हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों ये जो बिहार बोर्ड का साइंस का जो क्वेश्चन है, विज्ञान का जो पूछा गया है 2020 परीक्षा में, हूबहू वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप इस सेशन को देखिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है आपके लिए यूजफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और इस प्रकार से शुरू करेंगे। जैसा कि 2020 में 60 ऑब्जेक्टिव 48 पूछा जाता था, है ना, 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनमें से केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना प्रश्न का उत्तर देना है? 40 प्रश्न का। 48 प्रश्न है, उसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन पे लेंगे और बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पे लेते हैं और बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को विथ ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन हम लोग जानेंगे। आमीटर से किसे मापा जाता है? तो आमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो धारा मापा जाता है, ठीक है। अब विभव जो है ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से ये विभव मापा जाता है। और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है, ये कूलम होता है। और विद्युत शक्ति को जो मापा जाता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है विद्युत शक्ति का, वो क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखा जाए। कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को बदल देता है किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिसिटी यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमने वाला ऊर्जा, तो वो विद्युत मोटर कर देता है। विद्युत मोटर को लाइन दीजिएगा ना, ये नाचने लगता है, तो लाइन होता है विद्युत, नाचने लगता है तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। जेनरेटर क्या करता है? जेनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा। और जेनरेटर विद्युत मोटर दोनों, ये दोनों नहीं हो सकता। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। बस ये एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए, तो देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f, यही दर्पण का सूत्र है। और जब माइनस रहता है ना तो ये लेंस सूत्र होता है। जब माइनस रहता है तो ये लेंस सूत्र है बच्चों, जब माइनस है तो ये लेंस सूत्र है। बाकी ये तो होता नहीं है, 1 = f के बराबर होता है, ये तो है नहीं, ये कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना f एक साइड होता है, याद रखना प्यारे बच्चों, f एक साइड होता है। चलो आगे लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है, जिसकी कोई जवाब नहीं है, लाजवाब क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसमें निकटे में दिखाई देगा, दूर में दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष जब निकट में दिखाई दे और दूर में दिखाई न दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस लगता है दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में लगता है। और बेलनाकार लगता है मोतियाबिंद में, मोतियाबिंद में बेलनाकार लगता है, मोतियाबिंद में। और बाइफोकल लगता है जरा दूर दृष्टि दोष में, ये लगता है जरा दूर दृष्टि दोष में, जरा दूर दृष्टि दोष में ये लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये बनने वाला का उत्पाद बनता है, उत्पाद जो होता है बनता है, जो बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। याद रखिएगा, अभिकारक उत्पाद दोनों नहीं कहा जाता है। अभिकारक बनने वाला को, अभिक्रिया में भाग लेने वाला को अभिकारक, बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है।
क्या ध्यान कहाँ है? लाजवाब क्वेश्चन यहाँ है। टूथपेस्ट कैसा होता है? हम लोग जो ब्रश करते हैं ना, ब्रश पे मंजन लेके, डाबर रेड या कोई भी, तो वो कैसा होता है? अम्लीय ढलक नहीं होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि वो कड़वा लगता है ना, और जो कड़वा लगता है ना वो क्षारीय होता है। उसका पीएच मान जो होता है, क्षार का जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान वो 7 से अधिक होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान जो होता है ना वो कम होता है 7 से, पीएच मान कम होता है अम्ल का 7 से। इसका क्षार जो होता है ये आपको OH माइनस आयन देता है, और जो अम्ल है ये आपका OH, ये आपका H+ आयन देता है। याद रखना H+। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। और जब उदासीन रहता है तो किस कलर का होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब अम्ल उदासीन हो लेकिन तो उसका रंग कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक कौन है? लाजवाब क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक कौन है, किससे विद्युत धारा पास कर सकता है? तो बच्चों सल्फर से पास नहीं कर सकता है, सल्फर से पास नहीं कर सकता है, क्लोरीन से पास नहीं कर सकता है, आयोडीन से पास नहीं कर सकता है, तो ग्रेफाइट से पास कर सकता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद है, ये पेंसिलों में पाया जाता है, पेंसिलों में पाया जाता है, याद रखना। और सल्फर समधातु है, सल्फर को गंधक भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग का ये है कि निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक समूह कौन है? CHO ये एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का है। ये CO कीटोन का है, ये कीटोन का है, कीटोन का है। ये ईथर का है, ये आपका ईथर का है। ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिल है। तो मेरा आंसर ये हो गया, ये कार्बोक्सिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या स्विच लगाए जाते हैं। हम लोग जो स्विच लगाते हैं ना, स्विच ऑन ऑफ टिप टॉप लगाते हैं, वो ठंडे तार में नहीं लगाते हैं, भूगर्भ तार में भी नहीं लगाते हैं, गर्भ तार में लगाते हैं, जिसमें प्लस चार्ज रहता है, रेड कलर का जो होता है, जिसको विद्युन्मय तार कहते हैं। विद्युन्मय तार कहते हैं, विद्युतमय तार कहते हैं, कि जिसमें लाइन पास आउट होते रहता है, वो लाल रंग का होता है, उस तार में हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए करा, इनमें कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है? अनवीकरणीय उसको कहा जाता है जो समाप्त हो जाएगा, उसको हम अनवीकरणीय कहेंगे। बायोगैस कभी समाप्त नहीं होगा। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। पूछ रहा है कि कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय नहीं है, मतलब जो खत्म नहीं होगा। इसमें कौन ऐसा है जो खत्म नहीं होगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, ये बायोगैस ये भी खत्म हो जाएगा, कोयला, प्राकृतिक गैस CNG, ये इसमें ऐसा खोजना है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। मतलब अनवीकरणीय नहीं मतलब नवीकरणीय उसको कहते हैं जो समाप्त नहीं होता है। पेट्रोल तो समाप्त हो जाएगा, कोयला भी समाप्त हो जाएगा, बायोगैस मीथेन होता है, और प्राकृतिक गैस वो भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। तो ये हो सकता है इसका बायोगैस। वैसे ये सब समाप्त होने वाला है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन दिक्कत है, वैसे समाप्त सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से प्रभावित है? ये वृक्क जो है ना, ये वृक्क याद रखिएगा, ये जो वृक्क है, वृक्क मतलब होता है किडनी, KIDNEY, किडनी होता है। और इसको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन ये किस तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। ये होगा श्वसन, तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में फेफड़ा से होता है, फेफड़ा जिसको लंग्स कहते हैं। पोषण में आप जानते होंगे कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। परिवहन के लिए पौधा में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, आप ये भी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में जो है मस्तिष्क, मुख, स्पर्शक तंत्रिका। तो हाइड्रा में तंत्रिका नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क भी नहीं होता हाइड्रा में, मुख भी नहीं होता है, स्पर्शक होता है, मतलब उसमें सिलिया टाइप का चीज होता है हाइड्रा में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आपकी गमन करती है, ये सही हो गया। और किसी भी दिशा में, ये भी गलत है, तिरछी नहीं गमन करते इनमें से, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, याद रखिएगा। और प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? ये डायऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। और एक डायऑप्टर जो है बराबर होता है 1 मीटर की पावर -1 के बराबर होता है। और लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है ये P, ये होता है 1/f। P का सूत्र होता है 1/f, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे आपसे बात करेंगे। आगे का किस रंग का विचलन कम होता है, यानी किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, याद रखिएगा कि लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। लाल रंग का इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। और बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा इसका विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अब दिष्ट धारा किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं कि बैटरी है और इससे दिष्ट धारा उसको कहते हैं जिसकी दिशा नहीं बदलती है, दिशा नहीं बदलती है। और प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं जिसकी दिशा बदलती है, बहुत तरीका बदलती है। याद रखिएगा बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है जिसकी दिशा नहीं बदलती है। और जनरेटर सब जो होता है उसमें दिशा बदलते रहता है नाचने के कारण, तो वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, याद रखिएगा। किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पौधा का जो रंग हरा होता है, याद रखिएगा पौधा का जो रंग हरा होता है, कारण पौधे का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखिएगा। पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, इसको हरित लवक भी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेष की इकाई क्लोरोफिल कहलाता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। अंगक, अगर अंगक पूछेगा अंगक तो हरित लवक है। अगर अणु पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अणु तो क्लोरोफिल है, ये आपका क्लोरोफिल है, याद रखिएगा इसको, ये आपका क्लोरोफिल है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऐसा कौन पदार्थ है जो पौधा में बन के निकलने वाला? टेनिन, गोंद, रेजिन, तो सभी है बच्चों, सभी टेनिन भी है, रेजिन भी है और गोंद भी है, इसीलिए सब मिला के आपका हो जाएगा। हम लोग डोली के साथ चलेंगे, डोली के साथ सब हो जाएगा, इसमें सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद आएगी टेहरी बांध, याद रखेंगे टेहरी बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। टेहरी बांध उत्तराखंड में है, याद रखेंगे टेहरी बांध उत्तराखंड के टेहरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए कि अम्ल वर्षा किसके? तो अम्ल वर्षा होता है SO2 के कारण, NO2 के कारण। तो इसमें देखा जाए क्या सब है, CO3 नहीं होगा, CO नहीं होगा, ये SO2 होगा, बिल्कुल ये नहीं होगा। तो उसके बाद कैसा लगा ये सेशन? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अंदर आपको जो कमियां दिख रही है वो कमियां को जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग डॉक्टर चेतन सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे